नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट टू लव हेल्थ एंड मनी इसके हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। इसका जो मेन आइडिया है वो है आकर्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ। कि कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी में प्यार, सेहत, पैसा, इन सब चीजों को खींच सकती हैं। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक डिटेल हिंदी समरी है और कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नियम कहता है, बहुत सीधी सी बात है, कि आप जिस भी चीज पर फोकस करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, हाँ। पढ़ते हैं या बहुत शिद्दत से बात करते हैं, उससे आप अपनी तरफ खींचते हैं। हाँ, उससे आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा खींचते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये कि हमारे विचार कारण हैं, कॉज हैं, और हमारी जिंदगी के जो अनुभव हैं वो उसका असर है, इफेक्ट। अच्छा, और जब विचारों में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जुड़ जाती हैं तब वो हकीकत बनने लगते हैं। हाँ, भावनाएं जैसे फ्यूल का काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल, भावनाएं वो ईंधन है, उसके बिना विचार बस खड़े हैं। सही। प्यार के मामले में इस समरी में एक कहानी है एक लड़की की। हाँ, मैंने भी पढ़ी वो। उसने अपने होने वाले पति के बारे में, मतलब वो कैसा हो, क्या गुण हो, वो सब लिखा और पहले से शुक्रिया भी अदा किया। हाँ। और कमाल ये कि बाद में उसे ठीक वैसा ही इंसान मिला। हाँ, ये बहुत पावरफुल उदाहरण है। ओपरा विनफ्रे ने भी शेयर किया है कि कैसे उन्होंने विजन बोर्ड और पॉजिटिव सोच से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया। तो मतलब मेन बात यह है कि रिश्तों में जो चाहिए उस पर फोकस करें। बिल्कुल, जो नहीं चाहिए उस पर नहीं, क्योंकि ये जो आकर्षण का नियम है ना, ये नहीं शब्द को नहीं समझता। अच्छा। हाँ, अगर आप सोचे मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, तो ये नियम सुनेगा झगड़ा, तो वो और मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव सोचें। और कृतज्ञता मतलब शुक्रगुजार होना। हाँ, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जो अच्छा पहले से है उसके लिए थैंक यू बोलना, महसूस करना। जब आप प्यार और शुक्रगुजार महसूस करते हैं तो और प्यार खिंचा चलाता है। अच्छा, तो प्यार की बात हो गई, सेहत के बारे में क्या उस पर भी सोच का ऐसा ही असर होता है? हाँ बिल्कुल, समरी यही कहती है कि सेहत भी हमारे विचारों और भावनाओं का ही आईना है। आईना कैसे? देखिए, हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो शरीर के बहुत सारे काम कंट्रोल करता है, सांस लेना, डाइजेशन, ये सब। और इसी मन पर हमारे विचारों, हमारी फीलिंग्स का गहरा असर होता है। तो जैसी सोच वैसी सेहत एक तरह से। तो मतलब अगर हम सोचे कि हम बीमार हैं तो शायद हम बीमारी को और खींच लें। विक्टोरिया बेकहम का उदाहरण दिया है। उन्होंने विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूँ, इसका इस्तेमाल करके हेल्थ चैलेंजेस को पार किया। अच्छा। और हंसी को तो बेस्ट मेडिसिन बताया ही गया है। हाँ, वो तो है। तो मुद्दा यह है कि बीमारी पर नहीं, अच्छी सेहत पर फोकस करें। सेहत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माने। और पैसों के लिए भी यही फंडा। हाँ जी, पैसों के लिए भी सेम लॉजिक। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, वो भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा ये किताब मानती है। वो जिम कैरी वाला किस्सा बड़ा फेमस है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद के नाम एक चेक लिखा था $10 मिलियन का। हाँ। और उस पर आगे की डेट डालकर पर्स में रख लिया। और कहते हैं कि उसी डेट के आसपास उन्हें एक फिल्म के लिए ठीक उतनी ही रकम मिली। कमाल है। तो मतलब फोकस कमी पर नहीं? बिल्कुल नहीं, फोकस प्रचुरता पर, अबंडेंस पर, कि मेरे पास काफी है और आ रहा है। तो पैसे को लेकर अच्छा महसूस करना जरूरी है। बहुत जरूरी। अच्छी फीलिंग्स, अच्छे विचार, जैसे पैसा मेरे पास आसानी से आता है या पैसा मेरे पास टिकता है। और फिर वही बात, कृतज्ञता, जो भी पैसा है, जैसा भी है, उसके लिए शुक्रगुजार होना और पैसे को अट्रैक्ट करता है। तो ये तीनों ही एरिया, मतलब प्यार, सेहत, पैसा, इन सब के लिए कोई एक कॉमन तरीका बताया है सारांश में? कोई स्टेप्स? हाँ, एक 3 स्टेप की प्रोसेस बताई है, बहुत सिंपल। क्या है वो? पहला, मांगो, आस्क, क्लियरली बताओ कि क्या चाहिए, यूनिवर्स से या खुद से, जैसे भी समझो। ठीक है। दूसरा, भरोसा रखो, ट्रस्ट, यकीन करो कि वो मिल गया है, अभी दिखा नहीं पर मिल गया है, वो वाली फीलिंग। अच्छा, भरोसा। और तीसरा, हासिल करो, रिसीव, मतलब उसे पाने के लिए तैयार रहो, अच्छा महसूस करो, उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाओ। मांगो, भरोसा रखो, हासिल करो, ठीक है। और इसे करने में मदद के लिए कुछ टूल्स वगैरह? हाँ, कुछ पावरफुल टूल्स भी बताए हैं, जैसे कल्पना करना, विजुअलाइजेशन, मन में देखना। हाँ, मन में पूरी पिक्चर देखना कि वो चीज मिल गई है और कैसा महसूस हो रहा है। फिर विजन बोर्ड है, तस्वीरों वाला बोर्ड। हाँ, जो चाहिए उससे जुड़ी तस्वीरें, शब्द, वो सब एक बोर्ड पर लगा लो और रोज देखो। लिखना भी एक तरीका है, जर्नलिंग, डायरी लिखना।
हाँ, अपनी इच्छाओं को डिटेल में लिखना। और सबसे जरूरी, कृतज्ञता। रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया करना जो पहले से हैं। कृतज्ञता बार बार आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत पावरफुल है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो निचोड़ यही है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं, ये दोनों मिलकर हमारी रियलिटी बनाते हैं। चाहे प्यार हो, सेहत हो या पैसा, पॉजिटिव रहना, शुक्रगुजार होना और जो चाहिए उस पर फोकस करना, यही कुंजी है। मांगो, भरोसा रखो और अच्छा महसूस करके उसे हासिल करो। बिल्कुल, यही है वो सीक्रेट। तो आखिर में एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारी अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाहरी सच्चाई बनाती है, तो अपनी सोच या अपनी भावना में वो कौन सा एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला बदलाव हो सकता है जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है, मतलब इस सिद्धांत को खुद आजमाने के लिए।